शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावनकूट, आत्मीयता के अमरकूट ऐसे श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवरिया के चरणों में त्रिकाल वंदन। उपस्थित सज्जनों, माताएं, बहनों, श्रमण भगवान महावीर देव ने भव्य जीवों को प्रतिबोधित करते हुए बड़ा ही सुंदर सूत्र बताया है। अकाले चरस से भिखु, कालम न पड़ी लेहसी, अकालम च विवजिता, काले कालम समायरे। अर्थात है साधक, अपने हर कार्य को काल के अनुसार करो। मानव के अंदर भी हर कार्य करने के साथ साथ काल का भी अधिक महत्व होता है। किसी भी कार्य की सफलता के पीछे काल का महत्व होता है। कोई व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन उसको भी फल काल के अनुकूलता के बाद ही मिलता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सर्दी का काल अनुकूल माना जाता है कि ठंड के मौसम के अंदर व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कई प्रयत्न करता है। शरीर को स्वस्थ रखने का काल है सर्दी का काल, और हमारी इस आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए, हष्ट पुष्ट बनाने के लिए यह चातुर्मास का काल अनुकूल कहा है ज्ञानियों ने। जब सर्दी का मौसम आता है तब हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सर्दी के मौसम में ऐसा खाऊं, ऐसा प्रयत्न करूं जिससे मेरा शरीर वर्ष भर तक निरोगी बना रहे। आप भी सर्दी में कुछ ना कुछ खाते हो ऐसी वस्तु जिससे शरीर मजबूत रहे। कई लोग बादाम का हलवा खाते हैं, दाल के लड्डू खाते हैं, मेथी के लड्डू खाते हैं, कि सब करने के बाद मन में एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने शरीर को निरोगी बनाए रखूं, मजबूत बनाए रखूं। तो शरीर को मजबूत बनाने का तो हमने प्रयास कर लिया, लेकिन अब यह जो समय आया है धर्म आराधना करने के लिए चातुर्मास का काल सबसे अनुकूल बताया है, सबसे श्रेष्ठ बताया है। ऐसे धर्म करने के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं होती है। व्यक्ति धर्म कभी भी कर सकता है, हमेशा ही करते रहना चाहिए, लेकिन यह चातुर्मास काल ऐसा समय है जब व्यक्ति धर्म आराधन करता है, तब आराधना करता है और अपनी इस आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग पर अग्रसर करता है। आज आषाढ़ी पूर्णिमा है। यह पूर्णिमा कई पूर्णिमाओं से अलग है। कई पूर्णिमाओं की अपेक्षा इसका अलग महत्व है, अलग विशेषता है, क्योंकि इसके साथ आज से एक विशेषता जुड़ जाती है कि आज से चातुर्मास प्रारंभ हो गया और भारत भर में जितने भी साधु साध्वी विचरण कर रहे हैं, आज के दिन से वह सभी एक स्थान पर क्या हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। 5 महीने के लिए एक ही स्थान पर रुक जाएंगे। हर वर्ष तो 4 महीने का चातुर्मास होता है, लेकिन इस बार कितने महीने का है? 5 महीने का है, अधिक मास है।
और अधिक मास का यह भी संदेश है कि आप अधिक धर्म आराधना कर सकते हैं, अपनी आत्मा को भावित कर सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि चातुर्मास काल के अंदर सभी साधु साध्वी एक जगह पर क्यों रुक जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, क्या उद्देश्य है। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि चातुर्मास काल के अंदर श्रमण श्रमणी वृंद एक स्थान पर रुकने के दो मुख्य कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण है जीव दया, हिंसा से बचना, जीवों की विराधना से बचना, और जो दूसरा कारण है वह है धर्म आराधना, तप आराधना। सबसे पहला कारण बताया है इस चातुर्मास काल के अंदर जीव हिंसा से बचना। ये 4 महीने 5 महीने ऐसे होते हैं जब लगातार आसमान से बारिश होती है, पानी गिरता है, और पानी के लगातार गिरने से यह जो वसुंधरा है, जो भूमि है, यह बिना बीज बोए ही उत्पन्न करने की शक्ति धारण कर लेती है। आपने देखा होगा कि बिना बीज बोए ही, बिना किसी को कुछ पुरुषार्थ किए ही वनस्पति उग जाती है, कई सारी लीलन फूलन आ जाती है, जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जिस कारण आवागमन करना, यहाँ वहाँ जाना, विहार करते रहने से जीवों की विराधना की पूरी संभावना रहती है। इसलिए भगवान ने जीव विराधना से बचने के लिए 4 मास एक ही स्थान पर श्रमण श्रमणियों को रहने का विधान बताया है। और इसका कोई अलग से कारण नहीं है, मुख्य एक ही कारण है अहिंसा। कि 5 महाव्रतों में सबसे शिरोमणि अगर कोई महाव्रत है, कोई पहला महाव्रत है, तो वह है अहिंसा। कि अहिंसा का पालन करने हेतु श्रमण श्रमणियों ने संयम ग्रहण किया है, अपनी आत्मा का कल्याण करने हेतु संयम ग्रहण किया है। तो इस उद्देश्य को पूर्ति करने हेतु यह समय आता है जब व्यक्ति अहिंसा का पालन करते हुए एक स्थान पर ठहर जाता है, क्योंकि जैन दर्शन और जैन धर्म का मूल आधार ही अहिंसा है। कहा है धमो मंगलमु कीटम अहिंसा संयमो तपो, यानी धर्म का मूल आधार है अहिंसा, संयम और तप। तो यह अहिंसा का पालन करने हेतु श्रमण श्रमणी वृंद एक स्थान पर रहकर धर्म की प्रभावना करते हैं। ऐसा नहीं है कि चातुर्मास केवल जैन मुनि ही करते हैं या जैन समाज ही करता है। यह चातुर्मास का विधान वैदिक परंपरा में, बौद्ध परंपरा में भी है। जैसे हम चातुर्मास करते हैं वैसे वे भी चातुर्मास करते हैं। 4 महीने का ना सही, लेकिन वे 2 महीने का चातुर्मास करते हैं और 2 महीनों के अंदर जनता के बीच धर्म की जागरणा करते हैं, धर्म की प्रेरणा देते हैं। और वैदिक परंपरा के अंदर ऋषि वशिष्ठ ने कहा है कि वर्षा काल के अंदर भगवान विष्णु जो है वे समुद्र में शयन करते हैं पूरे वर्षा काल में। इसलिए सभी को ध्यान, योग, भागवत कथा, जाप, तप आदि से अपने समय को बिताना चाहिए। तो यह परंपरा
हमारे साथ साथ बौद्ध परंपरा में भी है और वैदिक परंपरा में भी चातुर्मास मनाया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य यह भी रहता है कि जो लोग धर्म से जुड़े नहीं हैं वे लोग भी इस समय में क्या हो जाते हैं, धर्म से जुड़ जाते हैं। अगर आप किसी को कह दो कि भाई आप प्रवचन सुनने आ जाओ, तो लोग कहते हैं कि अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन हम कब आएंगे, चातुर्मास में आएंगे। भाई तपस्या कर लो, महाराज जी अभी नहीं करेंगे, चातुर्मास आने दो, फिर हम बहुत तपस्या करेंगे, रात्रि भोजन का त्याग भी चातुर्मास में करेंगे, सामायिक भी चातुर्मास में करेंगे। लोग सोचते हैं कि हम 8 महीने धर्म ना करेंगे, लेकिन 4 महीने क्या कर लेंगे, धर्म आराधना कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, धर्म सिर्फ 4 महीनों तक सीमित ना रहे, धर्म तो 12 ही महीने हर हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन चातुर्मास में विशेष तौर से क्या करना है, धर्म की आराधना करनी है, क्योंकि बताया है कि ऐसे समय के अंदर जब बाहर बरसात होती है, बारिश होती है, तो बाहर के वातावरण में ठंडक आ जाती है, वातावरण सुंदर बन जाता है, शीतलता आ जाती है। वैसे ही चातुर्मास काल में संत वृंदों का आगमन होता है और जिनवानी की जब बरसात होती है, तब हमारे हृदय के भीतर की शीतलता आनी चाहिए, ठंडक आनी चाहिए, और जीवन के अंदर गुरु का सानिध्य मिलने के बाद, गुरु का योग मिल जाए, उसके बाद हमारा जीवन सही अर्थों में बदलना चाहिए। जैसे वर्षा योग कहा गया है, वर्षा योग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पानी का योग मिलता रहे। वर्षा योग यानी इस योग के साथ हमें गुरु का योग भी मिलता है, धर्म का योग भी मिलता है। हम परमात्मा के साथ, निगृंत गुरु के साथ जुड़ जाए, उनके साथ हमारा योग बन जाए, इसलिए ये वर्षा योग आता है। आपने देखा होगा कि जब वर्षा आती है तो जितनी भी गांव में गंदगी है, कचरा है, वो सब बारिश के साथ बहकर क्या हो जाता है, बिल्कुल निकल जाता है, साफ और स्वच्छ हो जाती है नगरी। वैसे ही जब जिनवानी की बरसात होती है, तब हम अपने हृदय को खोल देंगे, तब प्रभु की वाणी जब भीतर में जाएगी, तो जो स्वार्थ का कचरा है, जो कषायों की जो गंदगी अंदर भरी पड़ी है, वो सब बाहर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। हमारी आत्मा भी पवित्र पावन बन जाएगी। यह चातुर्मास, यह वर्षावास आया है और हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाना है। यह समय जीवन को परिवर्तित करने आया है। किसका परिवर्तन करेंगे आप? कपड़े का, मोबाइल का, सामायिक का ठेला, कुंजनी, आसन, मुपत्ति, जूते, चप्पल, क्या परिवर्तन करेंगे? बाहर से परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन कहाँ करना है? भीतर का करना है। भीतर में जब परिवर्तन आ जाएगा, जब भीतर की दृष्टि बदल जाएगी, तब हमारी सृष्टि भी क्या होने वाली है? अवश्य बदलने वाली है। हमें परिवर्तन करना है, नफरत का प्रेम में परिवर्तन करना है और कषायों का शांतता में परिवर्तन करना है। क्रोध को शांति से जीत लेना है, अहंकार का नम्रता में परिवर्तन करना है, छल कपट माया का सरलता में बदलाव करना है। फिर आगे
तृष्णा का संतोष में परिवर्तन करना है। तो जब हम ये परिवर्तन कर लेंगे तब सही मायने में चातुर्मास करना और कराना क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। ज्ञानी जी कहते हैं कि इस समय के अंदर तप आराधना, ज्ञान आराधना करने से हमारे कर्मों की क्या होती है? निर्जना होती है। और कहाँ है कि इस अवसर का लाभ उठाएंगे तो ही हम सच्चे क्या कहलाएंगे? बुद्धिमान कहलाएंगे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो 8 महीने स्थानक में क्या नहीं होते हैं, बिल्कुल आते नहीं है, और वे केवल 4 महीने धर्म स्थान में आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शुरुआत के 2 महीने ही धर्म स्थान में क्या होते हैं, सावन और भादव 2 महीने ही धर्म स्थान में आते हैं। और कुछ ऐसे भी पुण्यशाली होते हैं जो केवल पोजीशन के 8 दिन तक ही क्या होते हैं, धर्म स्थानक में आते हैं। और कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो केवल संवत्सर के दिन ही क्या होते हैं, धर्म स्थान में आते हैं। तो यहाँ जो समय मिला है, ऐसा न सोचे कि हम धर्म आज नहीं कल कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे। यहाँ तो जीवन के हमारे एक क्षण का भी क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। और संत मुनिराज का आपको संयोग मिलेगा तो हमारे जीवन के भीतर जरूर ज्ञान की गंगा बहेगी। और यह समय हमें जगाने आया है। आज सोचोगे कि हम तो जगे हुए हैं, हमारी आंखें खुली है। सिर्फ बाहर से जगना नहीं कहलाता है, हमें भीतर से जगना है, आत्मा से जगना है। और जागृत होने का नाम ही क्या है? यह चातुर्मास है। उठो नरे नारिया जागो, जगाने संत आए हैं। उठो नरे नारिया जागो, जगाने संत आए हैं। धर्म उपदेश यह प्यारा, सुनाने संत आए हैं। कि हमें इस योग में, वर्षा योग में जिन वाणी को सुनना है, अरिहंत परमात्मा की वाणी को सुनना है और अपनी आत्मा का क्या करना है, उद्धार अवश्य करना है। जब किसी के शरीर में कोई बीमारी हो जाए, वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि खून अशुद्ध हो गया है, खून खराब हो गया है, तो क्या करवा लो, डायलिसिस करवा लो। डायलिसिस से खून की क्या हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। तो ज्ञानी जन फरमाते हैं कि जब खून की अशुद्धि हो जाए तब व्यक्ति डायलिसिस करवा के खून की शुद्धि करता है। तो वैसे हमारे संस्कार भी अशुद्ध होते जा रहे हैं, तो हमें भी गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहकर अपने संस्कारों का क्या करना है, डायलिसिस करवाना है। जिस दिन हमने अपने संस्कारों का डायलिसिस करवा लिया तो उस दिन हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा, जीवन में निर्मलता आ जाएगी। और आपसे यही कहना है कि इन वर्षा योग के अंदर आपको जो हमारी आत्मा संज्ञाओं से बंधी हुई है, तो हमें इस आत्मा को मुक्त करना है। कषायों से बंधी हुई है, तो इस समय में कषायों से भी अपनी आत्मा को मुक्त करना है। तभी हम अरिहंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। हमें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर
जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाना है और ये प्रकाश देने के लिए यह समय आया है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस समय का भरपूर लाभ उठाएंगे और अपनी आत्मा को पावन अवश्य बनाएंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की, बोले परम पूज्य गुरुदेव